तो इस क्वेश्चन में आप ये डिस्क देख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी हमें वी नॉट रखनी है और ये वेलोसिटी हमें इतनी कम से कम रखनी है कि जब ये डिस्क रोल करते हुए जाके हिट करे इस बम्प को, तो इस बम्प के ऊपर रोल करके ये ऊपर इसके चढ़ जाए और जस्ट वहाँ पर पहुँच पाए। जस्ट मतलब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाए 4 डायग्राम, 1 2 3 और 4। इसमें देखिए पहला डायग्राम है, दिस इज एक्चुअली लॉन्ग बिफोर द कोलिजन। अब आप पूछेंगे कोलिजन कहाँ हो रहा है, तो कोलिजन हो रहा है इस डिस्क का और बम्प का। ये डिस्क बम्प से जाकर हिट करती है तो ये कोलिजन होता है। तो देखिए कोलिजन के काफ़ी पहले का डायग्राम है। तो इस वक्त मैं इसकी वेलोसिटी वी नॉट यहाँ पे लूँगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी अभी मैं ओमेगा नॉट लूँगा। और चूंकि रोलिंग चल रही है इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट है। ओके, ये है लॉन्ग बिफोर कोलिजन। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी जस्ट कोलिजन हुआ है। मतलब जस्ट कोलिजन हुआ है का मतलब है कि अभी जस्ट इसने इसको टच किया है, तो इसलिए अभी वेलोसिटीज़ वगैरह चेंज नहीं हुई हैं। ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अभी जो इसकी वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद, वो कैसे लिखेंगे। उसके लिए मुझे यहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा और नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगी, क्योंकि इस वक्त ये इसके अबाउट रोल करना शुरू करेगा तो ये इसके अबाउट ऐसे घूमेगा और ये वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी v। और सिंस ये हमेशा रोलिंग में रहता है इसलिए ओमेगा। और फाइनली ये यहाँ पर आएगा, इस वक्त इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और देयरफॉर इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं ये है एक तरीके से हमारे इस पूरे क्वेश्चन की समरी कि कैसे कैसे ये डिस्क मूव करेगी। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, वो अप्लाई करेंगे इन दोनों डायग्राम्स के बीच में, यानी कि इन दोनों सिचुएशंस के बीच में। इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AMC। AMC मीन्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, और जो एनर्जी कंजर्वेशन में अप्लाई करूँगा वो अप्लाई करूँगा मैं इन दोनों डायग्राम्स के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे मैं लिख दे रहा हूँ MEC लिख देता हूँ, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि आपको मालूम है कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 सिचुएशन होनी चाहिए, एक इनिशियल और एक फाइनल। उन्हीं के बीच में आप कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही इन दोनों के बीच में है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और इन दोनों के बीच में है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें लास्ट में मैं आपके 2 डाउट्स बताऊंगा। एक्चुअली इसमें आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक ही क्यों कंजर्व किया गया है, यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं किया गया है। सिमिलरली मैकेनिकल एनर्जी में भी आपका एक डाउट हो सकता है कि इसे यहाँ से यहाँ तक ही क्यों कंजर्व किया गया है, यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं कंजर्व किया गया है। तो ये 2 बहुत ही खास डाउट है इस क्वेश्चन के कि ये इंटरवल क्यों ऐसे लिए गए हैं। ये मैं इसके लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको इन दोनों डाउट को क्लियर करूंगा और तब आपको समझ में भी आएगा। अभी शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जब आप एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को डील करने जा रहे हैं, इन दोनों सिचुएशन को, और हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखा है ताकि आपको इजीली समझा सकूँ मैं। इसमें पहली बात तो हमें किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है, हमें वो पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट है हमारा ये O। एक्चुअली हम इस O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। चलिए, तो अगर हम कोलिजन से पहले देखें तो कोलिजन से पहले हमें इसकी वेलोसिटी दिखेगी यहाँ पर V0 और हमें यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी ओमेगा नॉट, इस तरह से। और ये कोलिजन के बाद है। कोलिजन के बाद जैसा मैंने बताया था ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ करूँगा
और यहाँ पर इस वक्त इसकी वेलोसिटी होगी v इस तरह से, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। और इस सिचुएशन में भी हमारे पास एक रिजल्ट होगा v नॉट इज इक्वल टू r ओमेगा नॉट, और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक रिजल्ट होगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। चलिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो हम लोग o के अबाउट एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर लिखेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिखेंगे अबाउट o इनिशियली, और फिर लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेम पॉइंट o फाइनली। ओके, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखिए, इनिशियली जब आप o के अबाउट देखेंगे तो पहले सारा मास आपको इसका cm पर कंसंट्रेटेड एज्यूम करना पड़ेगा और इसको एक पार्टिकल मोशन की तरह डील करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका m v नॉट, ये इसका सारा मास सेंटर पे एज्यूम करके इसको ऐसे मूव करता हुआ लिया है हमने m v नॉट, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, चूंकि इसकी रेडियस है स्मॉल r और ये हाइट है h, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी r माइनस h। तो इसे हम लिखेंगे एम वी नॉट r माइनस h प्लस एंगुलर मोमेंटम का दूसरा टर्म लिखना है। दूसरे टर्म में हमें मालूम है हम लोग क्या करते हैं, cm के अबाउट जो रोटेशनल मोशन हो रहा उसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो वो लिखा जाएगा i ओमेगा। अब i को इस क्वेश्चन में दिया है कि k इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसे लिखेंगे एम के स्क्वायर ओमेगा नॉट। दिस इज़ द एक्चुअली इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। नो अब हम यहाँ पर फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए भी हमें ऐसे ही इसको डील करना पड़ेगा, सारा मास cm पे श्रिंक करना पड़ेगा, इसका वेलोसिटी v है, और यहाँ से o से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी r है, तो यहाँ पर आ जाएगा एम वी इज़ द लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर लेंथ r। ये एंगुलर मोमेंटम का पहला टर्म हो गया। दूसरे टर्म के लिए हमें इसके cm के अबाउट इसके रोटेशन का टर्म लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हम लिखेंगे एम के स्क्वायर और ओमेगा। यहाँ पर एक गलती हो गई स्टूडेंट, ये वी नॉट नहीं v है, क्योंकि इस वक्त वेलोसिटी इसकी v है। आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं वी नॉट r माइनस एच, और हम लोग m को कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस के स्क्वायर ओमेगा नॉट की जगह हम लोग लिखेंगे वी नॉट ओवर r इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी आर, आपको मैं याद दिला दूँ ये वी नॉट नहीं था, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर वी ओवर आर। ओके, चलिए तो ये हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आ जाती है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट, इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे इंटू r माइनस एच प्लस के स्क्वायर्ड ओवर r स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। ये v और v नॉट में रिलेशन है, ये हमने यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया है। स्टूडेंट हो सकता है आपको ये एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स ना समझ में आए हों, तो ये एक्चुअली आपको सीखना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी रिजिड बॉडी का कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आए, इसके लिए आपको कन्फ्यूज़न है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एक लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं। आप पहले जाके उसे देखें और उसे समझें और तब यहाँ पर अप्लाई करें। तो इस तरह से हमारी पहली क्वेश्चन हो गई है और हमारे पास ये रिजल्ट भी आ चुका है। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग ये जो पहले वाली की जो फाइनल पोजीशन है यहाँ से यहाँ के बीच में अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की ओर। ये रिज़ल्ट हम याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की ओर। इसके लिए मैंने वापस एक डायग्राम बना के रखा है ताकि मैं इजली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पर ये डिस्क की इनिशियल पोजीशन है और ये डिस्क की फाइनल पोजीशन है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे मूव किया होगा, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए पूरी की पूरी डिस्क इस प्लेन की जगह अब इस प्लेन में आ गई है, इस प्लेन की जगह डिस्क इस प्लेन में आ गई, तो पूरी की पूरी डिस्क एच से ऊपर शिफ्ट हो गई, तो सेंटर ऑफ मास भी एच से ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। अब जब सेंटर ऑफ मास एच से ऊपर शिफ्ट हो गया होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया होगा, जो गेन आया होगा, वो आया होगा mgh। तो चलिए अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं इसमें।
तो देखिए इनिशियल हम लोग लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी और इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग को लिखनी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो रोटेशनल मोशन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वी नॉट मत लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है ना पिछली बार का जो फाइनल सिचुएशन है वो यहाँ इनिशियल सिचुएशन है। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को लिखेंगे हम लोग एम के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दो टर्म लिखे जाएंगे, एक ट्रांसलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियली जब ये ग्राउंड पर था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो ले लीजिए इस वक्त। चलिए अब ये वाला डील करते हैं। तो इस वक्त इसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि जस्ट यहाँ तक पहुँचा है। और इस वक्त इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है एम जी एच। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। आइए इसमें m को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका वी स्क्वायर बाई टू प्लस के स्क्वायर। ओमेगा की जगह हम लोग वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा के वी स्क्वायर ओवर टू आर स्क्वायर, और m तो कैंसिल हो ही गया है तो ये बचेगा जी एच। इसे आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर्ड वी स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड वी स्क्वायर्ड इक्वल टू टू जी एच आर स्क्वायर्ड। यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा वी स्क्वायर आर स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड इंटू वी स्क्वायर्ड इक्वल टू टू जी एच आर स्क्वायर्ड। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों हैं, तो अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे हम इन दोनों से अपने रिजल्ट की तरफ पहुँचेंगे। चलिए तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो रिज़ल्ट पहले से था वो रिज़ल्ट था हमारे पास ये, यानी कि v इज इक्वल टू वी नॉट आर इंटू आर माइनस एच प्लस के स्क्वायर्ड ओवर आर स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड। ओके, और अभी जो दूसरा रिज़ल्ट हमें मिला है वो दूसरा रिज़ल्ट है हमारा आर स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड टाइम्स वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू टू जी एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर हम वी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से वी स्क्वायर की वैल्यू नीचे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आएगा आर स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड, तो ऊपर से डालेंगे यहाँ पर आएगा वी नॉट स्क्वायर्ड आर इंटू आर माइनस एच प्लस के स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड ओवर आर स्क्वायर्ड के स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड, ये मैंने वी स्क्वायर डाला इक्वल टू टू जी एच स्मॉल आर स्क्वायर्ड। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का लीनियर टर्म है और यहाँ एक स्क्वायर का टर्म है, तो कटेगा, तो नीचे सिर्फ एक आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आएगा वी नॉट स्क्वायर्ड आर इंटू आर माइनस एच प्लस के स्क्वायर्ड इंटू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच आर स्क्वायर्ड, और जो एक टर्म बचा था वो आएगा यहाँ पर आर स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड। ओके, नाउ अब हम यहाँ से वी नॉट को लिख सकते हैं। अगर हम वी नॉट को लिखना चाहें तो देखिए आर यहाँ पर इंटीग्रेशन आर यहाँ पर स्क्वायर में है, तो आर का यहाँ पे लीनियर टर्म बचेगा, बाकी सब रूट में आ जाएगा। सो रूट टू जी एच आर स्क्वायर्ड प्लस के स्क्वायर्ड ऐसा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा इसका लीनियर टर्म, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। सो आर माइनस एच प्लस के स्क्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा था, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हमने अप्लाई करे वो भी बहुत ही शानदार तरीके से अप्लाई हुए। अब स्टूडेंट आप टाइम आ गया है आपको ये बताने का कि ये हमने जो इंटरवल्स चूज़ किए थे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए वो क्या सोचकर हमने यूज़ किए थे। तो चलिए हम लोग वापस अपने सबसे पहले शीट पर चलते हैं।
आइए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम डाउट्स जो हमने जो दो बोले थे लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने ये दोनों कंडीशंस क्यों ली हैं, ये क्यों नहीं ली हैं। तो इसका आंसर है कि आप इसे ले सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर आप ओ के अबाउट लिखेंगे तो आप चाहे इस कंडीशन में लिखें या इस कंडीशन में लिखें, सेम ही आएगा और इधर भी सेम आएगा। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया कि इसकी जगह आप इनके बीच में भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। क्या हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ से लेके यहाँ तक कंजर्व करा सकते हैं? तो नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कंजर्व नहीं करा सकते। रीज़न ये है कि इस दौरान हमें ओ के अबाउट टॉर्क मिल जाएगा, क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा होगा ये डिस्क, तो उस पर सेंटर पे mg फोर्स नीचे लगेगा, तो ओ के अबाउट mg का एक टॉर्क मिल जाएगा आपको। तो याद रखिए, हम लोग एंगुलर मोमेंटम सिर्फ तभी कंजर्व कराते हैं, उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कराते हैं जिसके अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना मिले। तो एक्चुअली इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक mg और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक नहीं। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ से यहाँ तक की मैकेनिकल एनर्जी क्यों, यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं? तो देखिए स्टूडेंट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम तब अप्लाई करते हैं जब एनर्जी का कोई लॉस ना हो। तो एक्चुअली यहाँ पर एक कोलिजन हो रहा है, इससे और इसके बीच में कोलिजन हो रहा है, और ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि देखिए इसमें हिट करने के बाद रिबाउंड नहीं हुई आपकी बॉल, तो इसका मतलब ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। और अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस जरूर हुआ होगा। तो इसीलिए जब ये कोलिजन यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ पे जब ख़त्म हो गया, तब से लेके यहाँ तक हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया है। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने अप्लाई किया है, यहाँ से यहाँ तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं कर सकते क्योंकि बीच में mg का टॉर्क मिल जाएगा ओके अबाउट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि बीच में कोलिजन है और वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, वहाँ पे कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो इंटरवल मैंने चूज़ किए हैं वो एकदम परफेक्ट है, तभी हमारा इतनी ईजिली आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि शायद आपको ये अच्छा लगा होगा इसका सलूशन। हमें इनकरेज करने के लिए, ताकि हम ऐसे ही फ्री वीडियोस अपने गांव देहात और दूर दूर तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते रहें, हमें इनकरेज करने के लिए आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको ये पसंद आया हो तो। थैंक यू।